18,000 सीटों का घोटाला कर लिया। और घोटाला करने का मतलब ये था कि हमारी 18,000 सीटों को उठा करके ये जनरल के लाभी को लोगों को दे दिया। ये हमारी लिस्ट को बेसिक शिक्षा मंत्री जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी थे उनके सह पर हमारी ये लिस्ट को उठा करके कोर्ट में ले जाते हैं। कि ये हमारी मदद करेंगे, लेकिन कोई नहीं। सत्ता में बैठे सब नेता सिर्फ अपनी मलाई चाट रहे हैं। हम लोगों की ओबीसी एससी की कोई बात ही नहीं है। आज हमारी 26 फरवरी है, हम वही पूछने आए हैं आशीष भैया से अपने पूरे हुजूम के साथ कि भैया जो आपने वादा किया था कि 25 फरवरी को हमारी नियुक्ति के लिए जो धरातल पर चीजें दिखेंगी, आखिरकार वो नहीं दिख रही, वो है तो उसके काबिल नहीं समझ रहे हैं, योग्य नहीं समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि हम पिछड़े दलित हैं, ये हमारा कसूर है। शिक्षक भर्ती का मामला लगातार गर्माता ही जा रहा है। अखिलेश यादव भी पीडी यात्रा की बात करते हैं, पिछड़े दलित की बात करते हैं, मायावती जी को भी पिछड़े दलितों का वोट चाहिए होता है। लेकिन ये शिक्षक अभ्यर्थी जो है पिछले 621 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, करीब 62 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन इनका सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं यूपीपी अगर परीक्षा री एग्जाम की बात करें तो योगी सरकार ने री एग्जाम कराने की मांग कर ली है, लेकिन ये 621 दिनों से धरने पर बैठे हैं, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया इन्होंने, बीजेपी कार्यालय का घेराव किया, वहां पर भी इन लोगों को प्रताड़ित किया गया, मारा पीटा गया। तो लगातार जो है इन लोगों को अनदेखा किया जा रहा है, इनका सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं जिनसे जानेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है कि आप लोगों की मांगों को माना नहीं जा रहा है। देखिए भैया, हम राज बहादुर हैं इलाहाबाद से। आज हमारा 631वां दिन है आंदोलन का और 63वां दिन है भूख हड़ताल का। हमारे कईयों साथी भूख हड़ताल पर, करीब 50 साथी भूख हड़ताल पर बैठे लगातार और हॉस्पिटलाइज होकर के बुरी तरह बीमार होकर के अपने घरों को लौट चुके हैं। कुछ की हालत आज ही गंभीर बनी हुई है। हम लोग ये 69,000 शिक्षक भर्ती से हैं। 2.5 साल 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी, जिसमें बीजेपी की सरकार, तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी थे उस समय, इन्होंने लगभग 18,000 सीटों का घोटाला कर लिया। और घोटाला करने का मतलब ये था कि हमारी 18,000 सीटों को उठा करके ये जनरल के लाभी को लोगों को दे दिया। इसके बाद हम लोग सड़कों पर आंदोलन किए लगातार और माननीय न्यायालय में लड़े। माननीय न्यायालय में लड़ने के बाद ये 5 जनवरी 2022 के पहले ये माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, जो न्यायप्रिय मुख्यमंत्री अपने आप को कहते हैं, हमारे डेलीगेशन को बुलाते हैं और उस डेलीगेशन में बेसिक विभाग के आला अधिकारी भी रहते हैं। इसके बाद वो तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी भी रहते हैं, उनको आदेश करते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग को आदेश करते हैं कि ये इन बच्चों के साथ आप न्याय कर दीजिए। उनके डेलीगेशन के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हो जाता है, वो अपने ट्विटर हैंडल से भी लिखते हैं। वो ट्विटर हैंडल आज भी हम लोगों के पास है और माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्विटर अकाउंट पर भी है। उसके बाद वहां से निकल करके 5 जनवरी 2022 के पहले आते हैं सतीश चंद्र द्विवेदी जी, जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिकली स्वीकार करते हैं कि हमसे 6800 पिछड़े दलितों का इस भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है। सबसे बड़ी चीज ये है भैया और कंक्लूड कर दूं, ये मानते हैं और जो है 5 जनवरी 2022 को 6800 पिछड़े दलितों के लिए एक अलग से लिस्ट जारी हो जाती है कि इनको हम न्याय नियुक्ति देने जा रहे हैं। पूरा शेड्यूल का मतलब काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होता है, पूरी डेट आ जाती है। हमारे 6800 पिछड़े दलित लोग जो यहाँ आपके सामने बैठे हैं, ये अपनी काउंसलिंग कराने के लिए निकल जाते हैं। ये बेसिक विभाग के आला अधिकारी जो लगातार गुंडाई कर रहे हैं, ये हमारी लिस्ट को बेसिक शिक्षा मंत्री जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी थे उनके सह पर हमारी ये लिस्ट को उठा करके कोर्ट में ले जाते हैं। कोर्ट से हमारी लिस्ट भी जबरदस्ती क्वेश कराते हैं। मामला हमारा डबल बेंच में चल रहा है। आज हम लोग लगातार सड़कों पर हैं। 663वां दिन हमारे आंदोलन का है और हमारा 63वां दिन हमारे भूख हड़ताल का है। हम लोग इसके पहले अपना दल यस कार्यालय अनुप्रिया दीदी जी के यहाँ आए थे, आदरणीय अनुप्रिया दीदी जी के यहाँ आए थे, आदरणीय आशीष भैया के यहाँ आए थे। आशीष भैया लगातार हम लोगों से वादा किए कि हम केंद्र सरकार में आपके लगातार प्रयास कर रहे हैं और 25 फरवरी को आपको धरातल पर कुछ न कुछ दिखेगा। आज हमारी 26 फरवरी है, हम वही पूछने आए हैं आशीष भैया से अपने पूरे हुजूम के साथ कि भैया जो आपने वादा किया था कि 25 फरवरी को हमारी नियुक्ति के लिए जो धरातल पर चीजें दिखेंगी, आखिरकार वो नहीं दिख रही, वो है कहाँ? आपके शिक्षक अभ्यर्थियों में से बार बार डेलीगेशन भी गया जी, तो उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला, कई बार गया। देखिए भैया, हम लोग 6800 पिछड़े दलित हैं। बीजेपी सरकार में पिछड़े दलितों के लिए तमाम तरह के मंत्री बनाए जा रहे हैं, पिछड़े दलितों के मंत्री बनाए जा रहे हैं, तमाम तरह के इनके लिए कागजी व्यवस्था की जा रही है, सारी हवा हवाई की जा रही है। आज अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है तो मात्र और मात्र उसकी वजह है हम लोग 6800 पिछड़े दलित लोग हैं। आज आपने सवाल किया कि इस चीज की वजह क्या है, क्यों ये फाइनल नहीं हो पा रहा है।
इसकी मात्र वजह है कि हम लोग 6800 पिछड़े दलित लोग हैं और बीजेपी की सरकार पिछड़े दलितों के लिए कुछ करना नहीं चाह रही है। हम लोगों को अगर कुछ आज उम्मीद बची है तो वो आदरणीय अनुप्रिया दीदी से बची है, आदरणीय आशीष भैया से बची है, जो हमारी नियुक्ति बिल्कुल दिलाए। क्या विपक्ष से आप लोगों को कोई सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं? भैया जब सत्ता से सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो विपक्ष तो अंगू पंगू बनी है। विपक्ष का रोल है कहाँ? विपक्ष तो ग्राउंड पर जीरो दिख रही है। विपक्ष हमारी क्या मदद करेगी जब हमारा इतना बड़ा डेलीगेशन, तमाम डेलीगेशन गया आज 2.5 साल से। माननीय मुख्यमंत्री जी का आप ये बताइए कि मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश और प्रदेश से एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के ट्विटर हैंडल से एक आदेश जारी होता है 5 जनवरी 2022 को कि 6800 पिछड़े दलितों को हम न्याय देने जा रहे हैं, कि नियुक्ति करने जा रहे हैं, अगर उनके ट्विटर हैंडल से उनके आदेशों का पालन बेसिक शिक्षा के विभाग के आला अधिकारी नहीं कर रहे हैं, तो आप बताइए मेरे प्रदेश में, मेरे देश में चल क्या रहा है? अगर हमारे देश में तो आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर जो नाराजगी है वो लोगों में है। यहाँ पर काफी महिलाएं भी बैठी हैं जो अपना घर परिवार छोड़कर, और देखिए आप देख सकते हैं कि बच्चे लेकर महिलाएं बैठी हुई हैं, अपना घर परिवार छोड़कर बैठी। इनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि आप लोगों की मांगों को नहीं माना जा रहा। पता नहीं, बस यही हम कहना चाहते हैं कि देख लीजिए कितना परेशान है बच्चों को लेके, कहाँ से हम लोग कितने परेशानी झेल रहे हैं, कितना कह रहे हैं, विनती कर रहे हैं, बस अब सुन लें हमारी। हाँ, हम लोग भी थक गए हैं, आप लोग भी थक गए हमसे, बस हम और कुछ नहीं करना। अपने बच्चे को लेकर देखिए यहाँ पर घर परिवार छोड़कर, यूपीपी वालों की जो मांगे हैं वो तो तुरंत ही मान ली गई एग्जाम के लिए। आप लोगों की आखिर क्या वजह? 663 दिन, मामूली बात नहीं होती, 663 दिन, आखिर वजह इसकी क्या है? अब हम लोग को उसके काबिल नहीं समझ रहे हैं कि योग्य नहीं समझ रहे हैं कि क्या समझ रहे हैं कि हम पिछड़े दलित हैं, ये हमारा कसूर है। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या हमको समझ रहे हैं, यही कसूर है कि हम सामान्य वर्ग के नहीं है कि ओबीसी हैं, बस यही हमारा दलित होना ही हमारा पाप है। हमें आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव भी पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की, मायावती को भी पिछड़ों दलितों का वोट चाहिए, तो इन लोगों का कितना आप लोगों को कुछ सपोर्ट मिला? नहीं, कोई क्या सपोर्ट मिला? हम लोग इतने दिन से भटक रहे हैं, कहाँ कहाँ कितने दिन से हम लोग भटक रहे हैं, यहाँ कोई नहीं सुनवाई हम लोगों की है। बच्चे लेके घर परिवार सब छोड़ के यहाँ इतने दिन से हम लोग को मारा जाता है, घसीटा जाता है, पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं, इको गार्डन छोड़ते हैं, कोई सुनवाई नहीं। एससी के नाते कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग जौनपुर से। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो महिलाएं हैं, तमाम महिलाएं बैठी हैं, और भी महिलाओं से हम जानना चाहेंगे। आप कहाँ से आए? सर हम इलाहाबाद से आए हैं, बस हम लोग का इतना दोस्त, हम लोग ओबीसी समाज से आते हैं। अगर आज ओबीसी समाज से आज हम लोग ना आते तो शायद हम लोग विद्यालय में होते। हम लोग अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़कर यहाँ पे भूखे प्यासे लखनऊ की सड़कों पे भटकते रहते हैं, लेकिन हम लोग की सुनने वाला कोई नहीं। हम लोग अपने नेता को सुनते हैं कि ये हमारी मदद करेंगे, लेकिन कोई नहीं। सत्ता में बैठे सब नेता सिर्फ अपनी मलाई चाट रहे हैं, हम लोगों की ओबीसी एससी की कोई बात ही नहीं रखने चाहते हैं। आप लोग ओबीसी एससी से हैं क्या? केशव प्रसाद मौर्य ने भी आप लोगों की बात नहीं सर, हम लोग वहाँ पर इलाहाबाद में आते हैं तो भी हम लोग जाते हैं, लेकिन वो हम लोग की बात सुनते ही नहीं है। बस कहते हैं कि हाँ हम आपका काम कर रहे हैं, बस आश्वासन, झूठा आश्वासन दे दिया जाता है और कुछ नहीं किया जाता। तो देख सकते हैं कि आप ये तमाम महिलाएं जो बैठी हैं अपने परिवार, घर परिवार को छोड़कर धरने पर बैठी हैं, और 663 दिनों से धरने पर बैठी हैं। कुछ और भी महिलाएं हैं, इनसे भी जानते हैं। कहाँ से आप? मैं देवरिया से आई हूँ। आप केशव मौर्य जी की बात कर रहे हैं। वो मौर्य और अपने जाति के नाम पे ठेकेदार बन के बैठे हैं। भले जाति को, चाहे अपने समाज के लोगों को नौकरी नहीं दिलवा रहे हैं, ठेकेदार बन के बैठे हैं। अभी वोट आएगा, लोकसभा चुनाव आए तो घर घर जाएंगे, जनता का पैर छुएंगे, लेकिन आज उनके समाज के लोग यहाँ भटक रहे हैं। कितने 2 साल से हम लोग इको गार्डन में मर रहे हैं, कभी हाल लेने नहीं जाते। उनके आवास में जब हम लोग जाते हैं तो पुलिस की लाठियों से पिटवाते हैं। आप केशव मौर्य क्या बात कर रहे हैं सर? वो खुद दबे कुचले हैं, तो क्या हम लोग आवाज उठाएंगे? वही साफ तौर पर देख सकते हैं आप, महिलाओं की नाराजगी जो है साफ तौर पर, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य भी इन लोगों का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। विपक्ष में भी अगर अखिलेश यादव की बात करें तो वो भी पीडीए यात्रा निकाल रहे हैं, और मायावती को भी पिछड़े दलितों ओबीसी का वोट चाहिए, लेकिन कोई भी जो है इनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। कैमरामैन संजय पाल के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 4 नेशन, लखनऊ।